हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड द रिस्क फेस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रेफर करता है ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और हैंडल करना जो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम लोग रिस्क कहते हैं और ये अलग अलग एरियाज में आ सकती हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क तब होती है जब बोरोवर्स अपने लोन्स वापस नहीं करते। मार्केट रिस्क जब प्राइजेस जैसे इंटरेस्ट रेट या करेंसी वैल्यू बदलने से नुकसान होता है। ऑपरेशनल रिस्क जब उनके प्रोसेसेस, सिस्टम या इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज की गलती की वजह से कुछ गलत होता है। लिक्विडिटी रिस्क जब उनके पास टाइम पर अपने बिल्स पे करने के लिए कैश नहीं होता है। रेगुलेटरी रिस्क वो लॉज या रूल्स को फॉलो नहीं करते। रिस्क को मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस प्लान बनाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, वीक पॉइंट या वीक स्पॉट्स को चेक करते हैं और रूल्स को ध्यान से फॉलो करते हैं। वो डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि रिस्क को प्रिडिक्ट और हैंडल कर सके। अच्छी रिस्क मैनेजमेंट उन्हें स्टेबल और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। So now we are going to read about the risk faced by the financial institutions. So the very first is the credit risk. ये रिस्क तब होता है जब बोरोअर या काउंटर पार्टी अपना डेट रीपे करना या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरा करने में फेल हो जाए। एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बैंक ने एक बिजनेस को लोन दिया, लेकिन बिजनेस बैंकरप्ट हो गया और लोन वापस नहीं कर सका। इम्पैक्ट क्या हुआ? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इनकम का लॉस और लोन प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। मिटिगेशन में बैंक्स जो होते हैं वो बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दिनेस इवेल्युएट करते हैं, लोन्स को मॉनिटर करते हैं और अपने लैंडिंग पोर्टफोलियोज को डाइवर्स करते हैं। सेकेंड वन इज द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क बेसिकली ये रिस्क मार्केट कंडीशंस के बदलने से होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट्स के बदलने से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की वैल्यू गिर सकती है। इक्विटी रिस्क स्टॉक प्राइसेस से गिरने से लॉस होते हैं। करेंसी रिस्क फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का बढ़ना या उसके बदलने से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में नुकसान होता है। मिटिगेशन क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैजिंग स्ट्रेटजीज जैसे कि डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को मॉनिटर करते हैं। थर्ड वन इज लिक्विडिटी रिस्क। ये रिस्क तब होता है जब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे कि एक बैंक में कस्टमर्स की विड्रॉल्स ज्यादा हो जाएं और बैंक जल्दी से एसेट्स बेचकर कैश रेज नहीं कर सके। इम्पैक्ट क्या है? ट्रस्ट लॉस है, ऑपरेशनल डिसरप्शंस होती हैं और इंसॉल्वेंसी तक पहुंच सकता है। मिटिगेशन और एडिक्वेट रिजर्व मेंटेन करना और इमरजेंसी फंडिंग जैसे कि सेंट्रल बैंक लोन्स का एक्सेस रखना। फोर्थ वन इज द ऑपरेशनल रिस्क। ये रिस्क इंटरनल प्रोसेसेस, लॉग, सिस्टम या एक्सटर्नल इवेंट से होती है। एग्जाम्पल्स फ्रॉड, ह्यूमन एरर या आईटी सिस्टम फेलियर्स या नेचुरल डिजास्टर्स ऑपरेशंस को डिस्टरप्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या है? फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल डैमेज और रेगुलेटरी पेनल्टीज। मिटिगेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग और डिजास्टर रिकवरी प्लान्स इंप्लीमेंट करना। फिफ्थ वन इज लीगल एंड द कॉम्प्लिकेंस रिस्क। जब इंस्टीट्यूशंस लॉज, रेगुलेशंस या कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का या उसको फॉलो नहीं करते तब ये रिस्क होता है। एग्जाम्पल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज या कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स का वॉयलेशन करना। इम्पैक्ट हैवी फाइन्स, लीगल एक्शंस और रेपुटेशंस का नुकसान। मिटिगेशन कॉम्प्लायंस ऑफिसर्स अपॉइंट करने, रेगुलेटरी चेंजेस का ध्यान रखना और रेगुलर ऑडिट करना। सिक्स्थ वन इज रेपुटेशनल रिस्क। नेगेटिविटी पब्लिक या फिर पुअर कस्टमर सर्विसेज से रेपुटेशन खराब होती है। एग्जाम्पल डेटा ब्रीचेस जो कस्टमर इंफॉर्मेशन एक्सपोज करते हैं ट्रस्ट लॉस का रीजन बन सकते हैं। इम्पैक्ट कस्टमर रेवेन्यूज और मार्केट वैल्यू का लॉस। मिटिगेशन क्या है?
ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्विक इशू रेजोल्यूशन और एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। सेवेंथ वन इज द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। डिजिटलाइजेशन के साथ हैकिंग, फिशिंग और डेटा ब्रीचेस का रिस्क बढ़ता है। एग्जाम्पल, हैकर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन या फंड्स को बेसिकली क्या कर लेते हैं, वो स्टील कर लेते हैं। इम्पैक्ट क्या है, फाइनेंशियल लॉस, रेगुलेटरी फाइन्स और कस्टमर ट्रस्ट का लॉस। मिटिगेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, रेगुलर अपडेट्स होना चाहिए और कस्टमर एजुकेशन होना चाहिए। एट्थ वन इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट्स के बदलने से इनकम और एसेट्स की वैल्यू पर असर पड़ता है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन्स की डिमांड गिर सकती है क्योंकि बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इम्पैक्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट वैल्यू दोनों गिरते हैं। मिटिगेशन क्या होगी, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और एसेट लाइबिलिटी मैच्योरिटीज को अलाइन करना। नाइन्थ वन इज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन करेंसीज के फ्लक्चुएशन से रिस्क होता है। अगर एक बैंक ने यूएसडी में लोन दिया लेकिन रीपेमेंट्स वीक करेंसी में आए, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इम्पैक्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है और लॉसेस होते हैं। मिटिगेशन क्या होगी, करेंसी हेजिंग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज मेंटेन करना। टेंथ वन इज द स्ट्रेटेजिक रिस्क। पुअर बिजनेस डिसीजंस, मार्केट चेंजेस को इग्नोर करना या स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट ना करना इस रिस्क का रीजन बन सकता है। एग्जाम्पल इज, एक बैंक मोबाइल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करता है और एक अडेप्टिव है विद द टेक्नोलॉजी चेंजेस। तो क्या होता है, जो बैंक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता है वो अपने कस्टमर्स कॉम्पिटिशन्स को खो देता है। इम्पैक्ट क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एज और रेवेन्यू का लॉस। मिटिगेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मार्केट रिसर्च और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का रेगुलर रिव्यू। 11th वन इज सिस्टमैटिक रिस्क। ये रिस्क पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के कोलैप्स होने का होता है इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं 2008 की बात करूं, 2008 का ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस मॉर्टगेज डिफॉल्ट से शुरू हुआ और दुनिया भर में फैल गया। इम्पैक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन हुआ और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हुई। मिटिगेशन, रेगुलेशंस को स्ट्रेंथनिंग करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैकेनिज्म्स को मेंटेन करना। 12th इज द एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क। सस्टेनेबिलिटी के फोकस के साथ एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज से रिस्क भी बढ़ गए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, ऐसी इंडस्ट्रीज को लोन देना जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं और लीगल और रेपुटेशनल रिस्क लेके आते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म होता है, रेगुलेटरी एक्शंस और रेपुटेशन का नुकसान होता है। मिटिगेशन क्या रहेगी, सस्टेनेबल फाइनेंस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना और एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट को इंक्लूड करना। I hope everybody is clear with the concept of risk management and the risk which are faced by the financial institutions. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. And in the next lecture, I will be discussing about the types of risk management. So till then, stay tuned. Bye bye.